वेलकम हर्ष गुजरात। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आने के लिए। बनाइए सर, बनाइए, लीजिए, बनाइए बनाइए बनाइए। क्या बात है, शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और क्या हाल है, सस्ती टिकट? थोड़े से कैमरे नीचे कर लेते, कैमरे नीचे कर लेते सर, कैमरा नीचे, मैडम कैमरा नीचे। आपने देखना मुझे रात को जाके। कैमरे से बहुत कुछ खराब होता है, जोक खराब होता है, शो खराब होता है, करियर बेस्ट लगता है। लेकिन मैंने मुंबई चुना है अपना स्टैंड अप सोलो रिकॉर्ड करने के लिए। कितना इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए रिलेशनशिप, 80s किड्स 90s किड, कितना इंपॉर्टेंट। कोई है यहाँ पे 80s 90s बॉर्न? कोई है यहाँ पे? कितने साल हो गए आपकी शादी को? 17? नो, सॉरी, 15। कहाँ की रहने वाली हो आप? यू गॉट मैरिड लेट। आप रहने वाली कहाँ की हो? कैलिफोर्निया। जन्म बताओ? झारखंड। झारखंड। आई गॉट मैरिड लेट। इतनी अंग्रेजी एक्सेंट हटाओ पहले यहां से। गुड क्राउड। थोड़ा से कैमरे नीचे कर लेते हैं, मैं आपको फिर बताता हूँ। हम लोग थोड़ा सा यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग के कैमरे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैडम कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है आपका, दिखाई दे रहा है मैडम, रिकॉर्डिंग दिख रही है आपका वीवो। ऑल्सो आर्टिस्ट को कैमरा बहुत डिस्टर्ब करता है, लाइव शो है ना। आप सोचो आपको इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, किसने कैमरा लगा रखा है। बेस्ट लगता है मुझे मुंबई इतना है, लेकिन दिल्ली वालों को तुम लोग बदतमीज बोलते हो, तुमसे ज्यादा भी कोई बदतमीज नहीं है, मैं बता रहा हूँ। भाई मैं यहाँ पे पंजाबी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, वेटर इतना बदतमीज मुझसे कह रहा है बिग फैन। मैंने कहा थैंक यू पाजी कुछ खाने के लिए। कह रहा ध्यान से, महंगा बहुत है। मैंने कहा बकवास मत कर, अच्छा क्या कह रहे हमारे यहाँ का रेड सॉस पास्ता ट्राई करो पाजी, यहाँ का बेस्ट है। मैंने रेट देखा, मेरी सच में फट गई भाई। मैंने कहा भाई ये रेड सॉस पास्ता इतना महंगा? कह रहे महंगा तो होगा, यहाँ का जो मालिक है उसका खून डाल रहे हम लोग। और चला गया। 5 मिनट बाद लौट के आया, कह रहा व्हाइट सॉस पास्ता ट्राई करोगे? मैं बिल्कुल भी नहीं भाई। नहीं समझ में आया? ओए जेंजी, हेलोइन बनेगा नोबिता, डोरेमोन। बहुत मजा आता है मुझे। मैं लोगों से बात करता हूँ शो में, मैं फेमस ही हो गया हूँ रोज रोज करने के लिए। उससे बकचोदी करता हूँ, मजा भी आता है थोड़ा थोड़ा। मैं बीच बीच में करता रहूंगा थोड़ा थोड़ा। मैं अपने शो में क्वेश्चन पूछता रहूँ। मैंने एक वीडियो में भी डाला था कि लड़कियां बेटर है, लड़के बेटर है। लड़कियां कहती हैं वो लौंडों से ज्यादा बेटर हो गई हैं। एक चीज आप लोग बता दो जो आप लोग कर सकती हो, हम लौंडे बिल्कुल नहीं कर सकते। एक चीज, बच्चे पैदा। मैडम आप ये बात भूल रही हैं, अगर एटीएम से पैसे निकालने हो तो कार्ड भी डालना पड़ता है। समझाता हूं बेटा। मम्मी एटीएम, पापा कार्ड, कैश। और कोई लड़की, सिंगल लड़की किसी को डेट नहीं करी, नॉट डेटिंग एनीवन, नॉट डेटिंग एनीवन, सिंगल गर्ल, नॉट डेटिंग। क्या नाम है आपका मैम? हैं जी? धरती। समा जाओ मेरे में। क्या करती हो धरती तुम? एडवर्टाइजिंग एजेंसी। वेरी नाइस। आर यू डेटिंग एनीवन? वेरी नाइस। ये बच्चे ले लो तुम, बेस्ट है तुम्हारे लिए। 18 साल का है, पति और बच्चे दोनों का प्यार देगा। इसको गोद में लेके एक ही गाना गाना है, बेबी शार्क डू 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 डू। धरती आपको क्या लगता है, लड़कियां बेटर हैं लड़के बेटर? एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन सी है ये? सॉरी, क्रिएटिव लैंड एशिया। इज इट? कोई जानता है यहाँ पे क्रिएटिव लैंड एशिया? 2000 लोग में कोई नहीं जानता। क्या सैलरी है आपकी? क्या ज्यादा है? कितना? महीने की कितनी है? चलो बताओ
कितनी है महीने की? बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आपकी बहुत ज्यादा सैलरी। महीने की कितनी है? 1 लाख रुपए हैं? इतने का तो बच्चे गांजा पी जाते हैं। आपको क्या लगता है लड़कियां कैसे बेटर है? कैसे बेटर लड़के? एक चीज बताइए ना। यू नोटिस एवरीथिंग, लाइक व्हाट डिड यू जस्ट नोटिस इन मी? दैट यू आर वेरी फनी एंड यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ये तुमने नोटिस किया है। ये समाज चूतिया है। सॉरी बच्चों, मुझे तुम चूतिया लग रहे थे। धरती तुम्हारे ऊपर से निकल गई। सॉरी, धरती तुम्हारे नीचे से निकल गई। एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ठीक है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चालू करता हूं। मैं यूपी का लौंडा हूं। यहाँ पे है कोई यूपी से? मुंबई में है नहीं? अरे बहुत बढ़िया। हाथ नीचे करो, आज बात बोलना मत ये बात। यही छुपाना है तुमको अपने बारे में। बहुत खतरनाक प्रदेश है भाई। कुछ लड़कियां क्राउड में खड़ी आती, भैया कानपुर। हाँ, कानपुर बड़ा लॉस एंजलिस है। कानपुर का एयरपोर्ट 3 बार खुल के बंद हो चुका है। पैसेंजर इतने बकचोद चढ़ते, पायलट मुंह नहीं आता, हाथ पकड़ लेते, हम भी उड़ाएंगे। थोड़ी सी टर्बुलेंस आ रही, पायलट को छेड़ रहे, लर्निंग लाइसेंस है क्या तुम्हारा? तो मेरी ड्रीम थी कि हम दिल्ली की लड़की गर्लफ्रेंड बनाएंगे, दिल्ली की लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि दिल्ली में क्राउड बहुत अच्छा है। कानपुर में, मेरे गांव में स्पेशली, क्राउड इतना अच्छा नहीं। मेरे गांव में वहां के लौंडे आज भी इधर सरसों का तेल, इधर गरी का। लड़कियां जितना हाथ दिखाई दे रहा उतना वैक्स कर लिया, और जितना पैर, ये सफा चट है, ये फ्लोरा फोना बना है भाई साहब। बाप मेरा कानपुर से फोन करके पूछता, आज तुम्हारा कॉमेडी का कार्यक्रम कितने बजे? कार्यक्रम? मेले में बंदर बनता हूं मैं। तो मेरी ड्रीम थी कि दिल्ली की बंदी बनाएंगे, हम भी सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे, इंग्लिश बोला करेंगे। कानपुर से बेसिकली अपने गांव से बाहर आ जाएंगे। 10 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड दिल्ली में बनी थी, इंग्लिश बोलती थी भाई, वो चू 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 चू। मुझे डर लगता था जन गन मन अंग्रेजी में ना गा दे। वही लड़कियां नहीं होती जो मैसेज पे मेरे को तेरे को नहीं लिखती, मेरे को तेको। बेबी मेरे को भी खाना है तो खा लेना यार। 10 बजे कहीं आना होता तो मैं कहता था मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा, वो कहती थी ऑलराइट बेबी आई विल बी देयर एट 10ish। कानपुर का लौंडा हूं मैं, 10 साल हो गए, मैं दरवाजों में पुश और पुल तो क्लियर नहीं हो रहा। वो छोड़ो, कानपुर में इतने गंदे मोहल्ले से हम तो वहां खो खो खेलने बैठते थे, हक के उठते थे वहां से। वही लड़कियां नहीं होती जो बेकरी शॉप पे जाके बेकरी वाले की फाड़ देती क्रज़ों बोल के, वो भी ढूंढने लगता है चुप क्रज़ों क्या रखा हुआ है। वो अगर साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे थी, मैं नॉर्थ कानपुर। वो ग्रेटर कैलाश में लोअर कैलाश। हाँ, उसने मेरे साथ दिल्ली में एक बार इसलिए ब्रेकअप कर लिया तो उसको ये पता लग गया कि कानपुर में मेरे पापा गुटखा खाते हैं। मैंने, बहन अगर तुझे ये पता लग गया ना कि कानपुर में मेरी मम्मी भी खाती है, प्यार वाली नस काट लेगी तू। छोटी बहन मेरी यहाँ चूना लगा के घूमती है और कह रही है मेरा नाम धरती है, आपको नहीं पता। अभी रुको तुम भाई। छोटी छोटी बीमारियां मुझे इंग्लिश में बताया करती थी, जैसे कैंसर हो गया उसको। आपको वो बीमारी पता भी नहीं होगी, आप तो खासकर मुंबई वाले हो, दिल्ली वालों को नहीं पता थी। एक दिन घूमने जाना था, आई नहीं, मैंने फोन किया, बेबी तुम कहाँ हो? बेबी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। मैंने कहा रो रही हो, क्या हो गया? बेबी आई एम सफरिंग फ्रॉम बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस ऑरियस। बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस, मेरी तो फट के चबूतरा बन गया। मैंने, बेबी कौन सी स्टेज है? कितने दिन बचे हमारे पास? उसने फोन रख दिया, भागता उसके घर गया, बेड पे लेटी हुई थी। मैंने हाथ पकड़ा, मैंने, बेबी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी ये बीमारी मुझे लग जाए। उसकी मम्मी चाय लेके आई, मैंने, आप क्यों नहीं समझाते इसको, कुछ नहीं होगा। आंटी की बात सुन के तो मेरा मूड ऑफ हुआ। कह रही बेटा हम तो समझा समझा के थक चुके हैं, अब तुम खुद ही बताओ, ये बल तोड़ 3-4 दिन तो ले ही जाता। मैंने, आंटी मजदूरों वाली बीमारी। मैंने कहा ठीक कह रही तुम्हारी मम्मी? कह रही हाँ बाबू वो भी इनर थाइस पे। मैंने, मुक्का मार दूंगा तुम्हें इनर थाइस पे। इतनी गंदी बीमारी को शशि थरूर के लेवल पे बता रही हमको। और सबसे पहले तो मैं अपनी लाइन वापस लेता हूं कि मुझे भी हो जाए। इसका कोई इलाज नहीं। कि डॉक्टर ने मुझे ट्रॉपिकल एसिड बोरिक जिंक ऑक्साइड लगाने के लिए बोला, मैंने उसको बोरोलीन कहते हैं। हमारे फ्रिज में ऊपर वाले खाने में 27 साल से ठंडी हो रही है, बस हमने मुंह नहीं लगाया तो शरीर पे लगाना चाहती है। बेसिकली भाइयों, मर्दों, आदमियों, लौंडों, अंकलों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये लड़कियां हर चीज को हाई फाई तरीके से बताने लगी, हुआ कुछ नहीं है। ये लड़कियां लौंडों से ज्यादा हाइजीनिक हो गई हैं, ये लड़कियां लौंडों से आगे निकल गई हैं। सुनो लड़कियों, जाओ, हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं। हम लौंडों को पता कैसे करते हैं, हम आपस में कर लेंगे, ठीक है? ये 2 बच्चे बैठे, किसी गर्लफ्रेंड एक दूसरे का पकड़ के सो जाते रात को। तो पूछता भैया क्या कर रहे हो? भैया चेन चेन खेल रहे।
आपको ये चेन किसने बना के दी? भैया धरती नाम की एक बंदी आई थी मर। आप फर्क देखना शुरू करो। देखो मैम कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी हाइजीनिक लग रही है, ये लोग कितनी प्यारी लग रहे हैं। लौंडे हाइजीनिक लग रहे हैं। देखो बेंच इनको आके ऐसा लग रहा है रंगा बिल्ला बैठे हुए हैं। लौंडे हाइजीनिक होते हैं। देखो ऐसा लग रहा है गिलहरी मांग निकाल के बैठे। लौंडे हाइजीनिक होते हैं। घर पे जुराबे सूंघ के चेक करते पहनने की नहीं पहनने। कोई बोलेगा जुराब गंदी, लड़के खींच लेंगे, 3 दिन चलेंगी। लड़कियों को पता नहीं लौंडों ने घर पे कच्छों की कैसेट बना रखी है, ए साइड बी साइड। 5 दिन बाद ये वाला उल्टा करके पहनते, कहते बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है। भाई मेरी गर्लफ्रेंड इतनी हाइजीनिक थी, उसके साथ खाना खाना मुश्किल हो गया था। मैं तो कानपुर से दिल्ली नया नया आया था, मैं तो मिट्टी चाटने वाला लौंडा था। मैं तो देसी बॉयफ्रेंड जो बनते वो था, उसके चक्रों में फंस गया। रेस्टोरेंट जाते थे, पता नहीं क्या क्या करती थी, छुरी कांटे से सूप चूस रही पागल औरत। चूतिया सा भाई लेके घूम रही, मुझसे कह रहा जीजू आपको छुरी कांटे का इस्तेमाल नहीं आता। मैं कैसे नहीं आता? वो बैठने लगा, मैंने कांटा लगा दिया। भाई एक दिन रेस्टोरेंट में बैठे थे, पनीर की सब्जी मंगाई, गलती से एक पनीर का पीस टेबल पे गिर गया, एक जमीन पे गिर गया। मेरी गर्लफ्रेंड ने टिश्यू पेपर से टेबल वाला उठाया, डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने भाई साहब रुमाली रोटी से जमीन वाला उठाया, उसकी फट के चबूतरा बन गया। कह रही व्हाट डिड यू जस्ट डू? मैंने कहा मेरा छोड़, व्हाट डिड यू जस्ट डू? पनीर वेस्ट कर दिया। बटर चिकन होता हमारा ब्रेकअप हो जाना था आज। कहती हर्ष रूल्स आर रूल्स। मैंने क्या रूल है? कह रही 5 सेकंड रूल है, कोई भी चीज जमीन पे गिरे उसके बाद नहीं उठानी। मैंने कहा लॉर्डो ने ये रूल हमें 6-6 महीने का बता रखा है। तुमने कल हॉस्टल में गाजर का हलवा खाया था। कह रही वो तो बहुत टेस्टी था, मैंने वो पिछली सर्दियों का। 5 सेकंड रूल। इतनी सलाह देने लगी है ना लड़कियां आजकल लड़कों को। उस रिलेशनशिप में उसके बॉयफ्रेंड से कुछ सीखो। उसका हस्बैंड ऐसे ट्रीट करता है अपनी वाइफ को, उसने अपनी बंदी को यूं रखा हुआ है, वो रात को इतनी देर चल जाता है, उसने बैटरी लगा रखी है नीचे। कुछ नहीं भाई, हमारे बगल में कपल खाना खाने आए, लौंडे ने कुछ नहीं किया, बस अपनी गर्लफ्रेंड बीवी जो भी थी उसके लिए चेयर खींची, बेबी बैठो। हमारी वाली चिढ़ के देख के, हर्ष व्हाट अ जेंटलमैन, कुछ सीखो उस लड़के से, काश तुम ऐसे होते। मैंने क्या ऐसे? हम लौंडे बचपन से ये सब कर रहे हैं और इससे अच्छा कर रहे हैं। हम करके बताएंगे, उठो जाओ दोबारा चल के आओ बेबी। तुम्हारी भाभी उठी गई, दोबारा चल के आई, बैठने लगी, मैंने बैठ तो जहां थोड़ी देर पहले पनीर नहीं रखा हुआ था, बटर मसाला मंगाया था, भुर्जी बन चुकी थी। ऊपर से मैं ओह माय गॉड तुम गिर गई, अंदर से मैं खो गया उसके गिरने में, जमीन पे लेटी लेटी, हर्ष कहां खो गए, प्लीज मुझे उठाओगे? मैंने कहा 5 सेकंड से ऊपर हो चुके हैं। आर यू मैड? मैंने कहा रूल्स आर रूल्स। लड़कियां बहुत आगे निकल गई भाइयों हमसे, फिसलती हुई आगे जा रही हैं। इनका मर्दों से हाइजीन का रोल ही नहीं खत्म हो रहा। क्या करें हम लोग? नाक पे नेपथलीन बॉल डाल लें। 20 साल बाद जिंदगी में पहली बार आती है और आके बताती अभी तक हम लौंडे जो जो कर रहे थे सब गलत था, हमको फ्लश करना भी नहीं आता। नहीं करना हमको सुबह सुबह उठ के फ्लश, हमको देखना है। बीच हाईवे गाड़ी चला रहा हूँ, कह रही गाड़ी रोको हर्ष वॉशरूम जाना है अर्जेंट, करके ही नहीं आई। मैंने कहा किया क्यों नहीं? वॉशरूम बहुत गंदा था, तू अंदर गुलाब जल छिड़कने गई थी। हर्ष तुम लड़कों को वॉशरूम क्लीन नहीं चाहिए, हमें भैंचो वॉशरूम ही नहीं चाहिए। तुम हाईवे पे एक बार गाड़ी रोको बस। ये जो बड़े बड़े पेड़ है हम लौंडे सींच रहे हैं सालों से। जिस दिन हम नशे में होते हैं गाड़ी भी रोकने की जरूरत नहीं है, चलती गाड़ी में शीशे खोल देना एक बार, तुम्हें हाईवे पे 2 लौंडे पेचड़ लड़ाते हो नजर आ जाएंगे। 1 सेकंड के लिए मैं जोक रोकता हूं और एक क्वेश्चन है मेरा, मुझे बस कोई ये बता दे कि रिश्ता चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं मान जाऊंगा, कोई भी बता सकता है। मेरा नहीं चला, मैं इसलिए पूछता हूं, रिश्ता चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या? एक एक करके मैं सुन लूंगा। एक सर सिलेंडर उस पे बैठ के फट जाओ, है क्या? सरेंडर कर देना, मतलब बीवी के आगे, गर्लफ्रेंड के आगे सरेंडर कर दो। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। आपके गए हुए बाल बता रहे हैं कि आपने नाक नहीं सर रगड़ा बहन कि बहन मुझे माफ कर दे। और कोई यहाँ पे रिश्ता चलाने के लिए? पैसा इंपॉर्टेंट। और कोई है? वेरी नाइस, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन। जाने दो, टाइम, लड़की,
तुम्हारे जैसे लौंडे ना घर में जाके दीवारों में छेद करते हैं। लड़कियां कह रही ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग, लड़कों से पूछो कैसी लड़की चाहिए, भैया बस जिंदा होनी चाहिए, किसी तरह चलती हुई आ जाए। कोई और? कॉम्प्रोमाइज, वेरी नाइस। दहेज, दहेज, ये गुड़गांव कैसे आ गया यहाँ पे? दहेज क्या करते हैं सर? आपका नाम नहीं, क्या करते क्या सर आप? इंश्योरेंस कंपनी में है। इंश्योरेंस कंपनी में हो? तुम्हें तो लड़की भी नहीं मिलनी चाहिए। बहुत सुबह लड़की की आवाज में बदल बदल के बात करते कि सर इंश्योरेंस कंपनी में। तुझे मैं देखता हूँ साले, आज के टाइम पे दहेज मांगता है, गिफ्ट बोला जाता है। और कोई ऊपर, लास्ट नीचे छोड़ के ऊपर कोई नहीं। सेक्स, बहुत शाबाश, इधर आकर के दिखा एक बार पूछनी। 4 मिनट चलते हैं टोटल, आने जाने का टाइम मिला के बातें करवा लो। लास्ट कब किया था? लास्ट कब किया था? वीकेंड। कितने साल के हो आप? 48। कौन सी गोली खा रहा भाई तू? 48 साल का है भाई ये, अभी भी करो। मुझे ऐसा लगता है आपको रिश्ता चलाना है, सबसे पहले एक दूसरे की शक्ल पसंद आनी चाहिए। शक्ल की बात ही नहीं करता, एक दूसरे की आवाज पसंद आनी चाहिए। और मैं आवाज कह रहा हूं, आवाजें नहीं, ठीक है ना? सरदार जी खुश हो गए। ओ ये नो ये। मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की वोकैबुलरी मैच नहीं होती थी। दिल्ली कानपुर का फर्क था ना, वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी थी, तो मैं वही कभी कहना चाहते हैं, कभी सुनना चाहते हैं, कभी पता नहीं भौंकना चाहते हैं, कभी चाहते क्या है। मुझसे दिल्ली में एक दिन कहती हर्ष कैंडल लाइट डिनर पे चलोगे? मैं चला गया, मुझे क्या पता क्या होता है। मोमबत्ती जल रही थी, इतना पता। सामने बैठे बैठे कहती हर्ष, मैंने क्या है? कैरी कडल मी। मैंने कौन इस समय दही जमाने के लिए क्यों बोल रही है? समझ ही नहीं आ रहा। कैरी कडल मी, मैंने जलती मोमबत्ती में यूं यूं करना चालू कर दी। कह रही ये सब क्या कर रहे हो? विल यू प्लीज कडल मी। मैंने कहा सेक्स से ऊपर लग रहा है कुछ ये भाई। इतनी टैटू फ्रीक औरत मैंने कभी नहीं देखी। रोज टैटू पार्लर जाके, भैया यहाँ एक विदेशी चिड़िया बना दो, भैया यहाँ श्लोक लिख दो, भैया यहाँ कबूतर बनाओ जो फड़फड़ाता रहे ऐसे करके। इनको ये नहीं पता एक दिन बुढ़ी हो जाएंगी, स्किन लटक जाएगी, वो चोंच ही मारता रहेगा बोले कबूतर जा जा जा, वो सच में चला जाएगा किसी दिन। हमारे यूपी कानपुर में उस टाइम टैटू का कल्चर ही नहीं था। उसकी सहेलियां दिल्ली में इतनी हाई फाई थी, फोन करके पूछती थी, बेबी आई एम गोइंग फॉर अ न्यू टैटू, प्लीज सजेस्ट समथिंग। लड़कियां कह रही गो फॉर दिस ज़ोडिएक साइन बेबी, गो फॉर दिस वंडरलस्ट साइन बेबी। हम दिल्ली से कानपुर में लौंडों को फोन कर रहे, तुम्हारा भाई यार दिल्ली में पहली बार टैटू बनवा रहा है, क्या लिखवाया? कह रहा माथे पे चूतिया लिखवा लो। मैं तेरा दिमाग खराब है, मेरी फैमिली के हिसाब से बताओ कुछ। कह रहा तेरी फैमिली मां चूतिया। मैंने कहा उससे ऊपर कुछ है? कह रहा बिल्कुल है भाई, वो लौंडे नहीं होते जो दहेज मांगते हैं। दहेज चाहिए, इंश्योरेंस में जॉब करते हैं, अपनी लाइफ का पता नहीं, दहेज दे दो भाई। क्या चाहिए तुम्हें दहेज में? हैं? एक सेकंड। फॉर्च्यूनर। अभी तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है? हैं? स्कूटी। स्कूटी लेके घूम रहे हैं, इनको दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए। तेरी स्कूटी उसकी टिक्की में पार्क हो जाएगी भूतनी है। सरकारी नौकरी है। चल यहाँ प्राइवेट वालों का 50,000 है, तुम्हारा तो क्या है? सरकारी नौकरी है, लंच पे ही तो। नहीं। और आप क्या करते सर वीकेंड में? 48 साल सेक्स वाले भैया हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किस कंपनी में है? डिस्क्लोज मत करना है। सेक्स कर दिया
मतलब कंपनी तुम्हारी सेक्स से भी नीचे चुदी हुई है। अभी बताता हूं तेरे को भी मैं। इंश्योरेंस तू बाइज्जत भरी है बेटा। डिस्क्लोज मत करना कंपनी का नाम। कहती थी हर्ष तुम ना इंग्लिश बोला करो मेरी गर्लफ्रेंड। मैं इंग्लिश कहां से बोलेंगे, इंडिया के लौंडे, इनकी हिंदी ठीक नहीं है अभी। ये लोग 2-2 पैक मार लेते हैं, 100 मछली का होता है वो स्मूच दिखाई देता है। भाई मैंने अपने कानपुर के दोस्त को एक दिन फोन किया, इतना गवार, मैंने फोन किया, मैंने भाई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। कह रहा भाई मुझे तो वैगनार पसंद है। गुड़गांव मिलने आया, कह रहा महिलापुर पे तेरा वेट कर रहा हूं। मैंने महिपालपुर है भाई वो। कह रहा यही आजा, भाभी क्यों खाएंगे। मैंने बारबेक्यू होता है भाई। उसका रीजन है इंडिया के मर्दों ने कभी अंग्रेजी पिक्चरें देखी नहीं है ठीक से। एक इंग्लिश पिक्चर हमने शिद्दत से पूरी जिंदगी में देखी है, पूछ लो कौन सी। देखो टाइटैनिक भाई। वो भी इन कुत्तों से भी पूछ लो कि भाई टाइटैनिक देखी। हाँ भाई मेन सीन देख लिया। हम मेन सीन देख के चला रहे हैं। और मेन सीन ये भी कि नहीं शिप डूब रही है, बाढ़ में गई शिप, पेंटिंग वाला लगाओ। ये इंडिया के लौंडे अंदर से इतने भरे बैठे टाइटैनिक लोग अपनी वैगनार में शीशे में जमा के दोनों हाथ ऐसे कर रहे हो कि भैया मैं ही जैक हूं, मैं ही रोज। मैं तो कानपुर का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही बुरा हाल है मात्राओं का। पंजाब और उत्तर प्रदेश 2 स्टेट है, लौंडे इतना नशा करते हैं कभी कभी ना, मात्राएं लगा के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। हाँ मेरे कानपुर वाले घर के बाहर लोग दीवार पे सुसु करते थे, मुझे बुरा लगता था। मैं लड़के को पैसे दी, मैंने लिख दिया पेशाब करना सख्त मना। चूतिया नशे में उल्टा लिखा है, यहाँ सख्त पेशाब करना मना। स्ट्रिक्ट यूरिनेटिंग इज प्रोहिबिटेड है। हम क्या बर्फ की सिल्ली निकाल रहे क्या, या पत्थर थूक रहे हम लोग यहाँ से। भाई मुझे कानपुर में एक दिन भूख लगी, मैं स्नैक्स खाने सड़क पे निकला। 2016 की बात है, तब मैं कॉमेडी करता भी नहीं था। आप मुझे अगले जोक पे जज नहीं करोगे, मैंने ये नहीं लिखा है, मेरे दिमाग का जोक नहीं है। मैं खाने की दुकान ढूंढ रहा था, पैदल चल रहा था। 2016 में अलग अलग दुकानें थी, एक दुकान पे लिखा था यहाँ 24 घंटे गर्मा गर्म पैंटीज मिलती है। मैंने मेरी भूख डबल हो गई, भागता हुआ अंदर गया, भैया फटाफट एक गर्मा गर्म पैंटी लगाया है। इतना बदतमीज कह रहा भैया व्हाइट सॉस के साथ लोगे रेड सॉस। मैंने कहा बकवास मत करो, बाहर स्पेलिंग चेंज करो, पैटीज होता है। कह रहा भैया मुझे पता है, इस स्पेलिंग साथ ग्राहक ज्यादा आ रहे। मैंने कहा लास्ट कौन आया था। कह रहा भैया नाम तो नहीं पता, किसी आईटी कंपनी से आया था, डिस्क्लोज नहीं कर रहा था। चोरी कर रहे हैं हमसे। कहती थी हर्ष तुम रोमांटिक नहीं हो, तुम रोमांटिक नहीं हो। मुझे लगता है इंडिया का कोई मर्द इतना रोमांटिक है ही नहीं, लेकिन लड़कियों ने कभी पूछा नहीं क्यों। हमारे घरों में माहौल ही नहीं रहा रोमांस का। देखा कभी माहौल रोमांस का? कभी देखा अपने माँ बाप को? कभी नहीं। मुझे सच में लगता है मुझे एंजल देके गई थी। जब भी अपने माँ बाप का कमरा खोलता हूँ, इधर उधर मुंह करके सो रहे होते हैं। अचानक से उठते, घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, किया क्या आपने? तुम्हारे यहाँ का रोमांस का माहौल, हमारे यहाँ सुबह 6 बजे उठ के पहला कलेश ये के पहले उठा कौन था। मम्मी लड़ रही है, मेरी आंख पहले खुली थी, पापा कह रहे पहले मैं सुसु करने गया था, मम्मी कह रही मैं तुम्हें देख रही थी करते करते। कुत्ते खानी नहीं खत्म हो रही। दूसरों की फैमिलियां मॉल में जाती हैं, एंजॉय करती हैं। हमारे माँ बाप मॉल में पिक्चर देखने आते, आधा घंटा एस्केलेटर के पास नाचते रहते, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा। ये क्या कर रहे हो एस्केलेटर के पास? इसलिए तो मैं रोमांटिक नहीं हूं। मुझे एक लड़की ने एक बार छूते छूते पूछ लिया था, हर्ष मैं तुम्हें छूती हूं तो तुम्हें कैसा लगता है? मैंने नौसिया बोल दिया उसको। सब शाहरुख खान ने बिगाड़ रखा है इंडिया में। बारिश हो रही है तो रोमांस, बिजली कड़क रही तो रोमांस, बादल गरज रहे तो रोमांस। हमारे लिए तीनों गांड फटी के सौते हैं। और क्या, किसके घर में बाहर बारिश चालू होती है, अंदर चुमिया चालू हो जाती है। 4 बूंदे गिरती है मेरे घर के बाहर, अंदर से मेरी माँ चिल्लाने लग जाती है, बाहर से गीले कपड़े उतार लो। भागता हुआ आता हूं, क्यों उतार लो मम्मी गीले कपड़े? बेटा गीले कपड़े गीले हो जाएंगे, सूखा बेटा गीला हो जाए, भाड़ में जाए। इस औरत के गीले कपड़े नहीं गीले होने चाहिए, इसीलिए मैं रोमांटिक नहीं हूं। लड़कियों पे पूरी लिस्ट है रोमांस की, क्योंकि ये पली बड़ी वैसे ही, इनको पापा से प्यार मिलता है, फिर बॉयफ्रेंड, फिर पति से, नहीं मिलता तो ये ले लेती है। हाँ, मैंने बोला तू बता रोमांस मैं कर लूंगा किस दिन। कहती हर्ष मैं चाहती हूँ किस दिन मैं घर आऊं ना, तुम गेट खोलो, आंखों में आंखें डालो, मेरे हाथ पकड़ो, मुझे गोद में उठाओ, मुझे बेड तक लेके जाओ, मुझे बेड पे रखो, ये रोमांस है।
मैंने दिल्ली में रेंट पे नया नया घर लिया था, मैंने बुलाया उसको उस दिन। मैंने कहा आज मैं ताबड़ तोड़ रोमांस करूंगा, और लड़कियों याद रखना, लड़के एज पर प्रोसेस काम करते, जितना तुम बोलोगे उतना ही करेंगे। ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। मैंने गेट खोला, आंखों में आके डाली, हाथ पकड़ा, गोद में उठाया, बेड तक लेके गया, रखा, थम करके आवाज है। मैं गद्दे रखने भूल गया था। उसकी और मेरी कोई चीज मैच नहीं होती थी। दिल्ली कानपुर का फर्क था, और शहरों में फर्क होता है। आपको मुंबई में डिग्री चाहिए, कॉलेज जाना पड़ता है, कानपुर में घर आ जाती है। मेरे 10th में 92% थे जब मैं 8th में था। 12th में मेरे 103% आ गए थे। मैंने कहा ज्यादा नहीं लिखती आपने? कह रहा बोल देना काउंटिंग मिस्टेक थी। 100 में से 103। जाली डिग्री के साथ कहीं नौकरी लगेगी? कह रहा भैया एक कंपनी में लगेगी, आप नाम कभी नहीं बता पाओगे। तुम्हारे हाँ भाई, कल्चर का फर्क तो है ही। मुंबई में इतना हाई फाई कल्चर है, दिल्ली में इतना हाई फाई कल्चर था। हाँ भाई, बहुत अलग ही लड़की थी भाई। वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। मैं पता है, मैं तो नॉर्मल लौंडा हूं ना, मैं तो हाथ मिलाता था जाके। वो बाकी लड़कों से मिलती थी, पता कैसे मिलती थी? यूं मिलती थी जाके। I am from California. मैं कहता था क्या करती रहती, गाल से गाल टकरा रहे, चुमिया रिसीव कौन कर रहा है? एक तो लौंडों को मिल नहीं रही है, वेस्ट करने में लगी हवा में। मैं कहता ये क्या करती रहती तुम? कह रही से चीख किस कहते? तुम्हारे घर पे नहीं होती, मेरे घर पे कानपुर में चीख किस चल रही है? बाप मेरा मिडिल क्लास वकील आदमी, घर पे बैठ के मम्मी को मम्मी किचन में रोटी बनाती बनाती काम वाली झाड़ू लगाते लगाते भैया, जज कोर्ट में कह रहा है गुजराल साहब ऑर्डर ऑर्डर, मेरे बाप कह रहे हमारे घरों पे नहीं होता ये सब। इंडिया के मर्द हैं हम, इतने आलसी हो गए ना। छोड़ो, अपने बुजुर्गों के पैर छूने होते, वो पूरे नीचे जाके नहीं छूते, यहीं छूते थे कहीं आजकल। मेरे फुप्पड़ जी कानपुर में मिलने आए, मैंने गेट खोला, मैंने कहा नमस्कार फुप्पड़ जी। मेरे फुप्पड़ ने 2 कदम पीछे ले लिए। मेरे बाप देख रहे थे, उनका फुप्पड़ पड़ गया देख के। कह रहे ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा आशीर्वाद ले रहे। कह रहे ये क्या तरीका? मैंने 21वीं सदी में यूं ही चलता है पापा। कह रहे बकवास मत करो। मैंने क्यों? कह रहे 19वीं सदी में पैर छू के आशीर्वाद ले रहे थे बेटा, हैं 21वीं में तुम लोग यहां तक आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। मैंने कहा क्यों? कह रहे और 2-4 साल निकल के तुम्हारे बच्चे तो फुप्पड़ जी को यूं अंदर लेके आएंगे। अच्छा है ना पापा, बुआ जी तो आ ही नहीं पाएंगे। नहीं समझ में आया? जंगल जंगल बात चली। जेंजी। हाँ भाई, मेरी बुआ चुड़ैल है, कुत्ती औरत है वो। और जहां तक मुझे पता तुम सबकी कहीं ना कहीं चुड़ैल होगी। हाँ, इस उम्र में उस चुड़ैल औरत ने मेरे बाप से आधा घर मांग लिया। इस उम्र में जाके मेरा बाप बेचारा वकील केस की तैयारी में लग गया था। मुझे बीच में याद आ गया, पापा इधर आओ, हम लोग तो रेंट पे रहते हैं। कह रहा है हाँ। मैंने हाँ क्या तू वकील है? मैं वकील हूँ। कह रहा वकील कोई भी, बुआ कुत्ती है। होता है पैसे का शो ऑफ करती मेरी बुआ फोन करके, हर्ष बेटा हम लोग मिलने आ रहे। मैंने कहा आ जाओ, क्या हो गया? हमारी एसी की टिकटें बुक हुई है। एसी की? मैंने वो एसी की नहीं होती, ट्रेन की होती हैं। कंप्रेसर में बैठ के आओगी क्या? बेस्ट होती लड़कियां, बस हम डरने लगे तुम लोग से भाई। मैं बड़ा खुश था उससे। पहली डेट को मिला, मुझे लगा यार दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, मजा आ जाएगा, सोफिस्टिकेटेड गर्लफ्रेंड बनेगी, मजा आएगा भाई। बड़ा अलग ही बातें करती थी। मैंने पहली डेट को मिला, मैंने तुम अच्छा क्या कर लेती हो? आई एम अ वेरी गुड कुक। 6 बार कुक बोल गई। मैंने कहा अच्छा क्या बना लेती हो? हर्ष मेरे हाथ का ब्रेड बटर खा लो, पागल हो जाओगे। वो बना बनाया नहीं आता मार्केट में। हर्ष मैं चावल बहुत टेस्टी बनाती हूँ। अच्छा कुकर चूतिया है। आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं नासा में जॉब करता हूँ। कह रही वाह, नासा में क्या जॉब करते हो आप? मैं जब भी सैटेलाइट लॉन्च होती है टाटा करता हूँ। मैं खुद कुछ खाती नहीं थी, मुझे खाती नहीं देती थी। मुझे चिकन पसंद है भाई। मैंने 8 पीस चिकन मंगाए, वेटर को बोला नींबू लेके आ, सामने मत खाओ चिकन। मैंने कहा क्यों ना खाऊं? कह रही सोचो हमारे होने वाले बच्चों को इसको काट काट के तुम्हारे सामने रख दे, तुम्हें कैसा लगेगा? भाई मेरी इतनी फट गई ये बात सुन के। मैंने कटे हुए मुर्गे को डेटॉल लगानी चालू कर दी भाई। मैंने मुर्गे के 8 पीस जोड़ने शुरू कर दिए भाई। जब तक वेटर नींबू लेके आया, मुर्गा अपने पैरों पे खड़ा रहा। वेटर में से कह रहा मुर्गा कहाँ जा रहा है? मैंने कहा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब लग गई है। क्या हुआ?
नहीं नहीं, एक सेकंड आज तू पहले कैमरा निकाल ले। देख तो ले क्या होगा भाई साहब। एक को कहाँ किया भाई? एक वो हो गया 3 हो गए, ये बच्चे हो गए। आपका क्या नाम है सर? क्या नाम है भैया आपका? चिराग। मम्मी पापा को फोन कर दो, बोलो बुझ गया। किसी का लाइफ में फनी ब्रेकअप हुआ है, गुड ब्रेकअप हुआ है किसी का लाइफ में? कोई बताना चाहता है? मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैं आपको बताऊंगा। मेरा फनी था, मैं आपको बताऊंगा। कोई और बताना चाहता हो तो? नहीं नहीं, उर्फी वाला नहीं है। वो जनानियां नहीं होती, बुआया। चुगलियां करवा लो, उर्फी के साथ है क्या तुमको? तुम्हारा पति कहाँ है? घर पे। उर्फी के तो नहीं है? मेरे थूक से जहर बनता है, तुम्हें पता नहीं है। वो तो मैं सोच चिराग के बारे में रहा हूं, इसलिए तुम्हारा दिमाग में नहीं आ रहा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो मेरा ब्रेकअप इसलिए होता, मेरी गर्लफ्रेंड की हाइट बहुत छोटी थी, यहां तक आती थी, मेरे थोड़ी ऊपर थी, बट मैंने चुटकुले के नीचे कर दिया उसको। सबसे पहली बात, उसी ने मुझे छोड़ा था, मैंने उसे नहीं छोड़ा था। वही मुझे छेड़ती थी कि तुम दूर पड़ते हो मेरे को। थोड़ी मोटी सी थी, गुड्डी नाम था उसका घर का। मैं बॉडी शेम नहीं कर रहा, बट जो जोक मैंने उसके साथ रह के बनाए थे वो सुना रहा हूँ आपको भाई। बहुत छोटी थी यार, मतलब तुम तो फिर भी शरीफ हो। हमने दिल्ली में एक बार शो किया, इतने बोला मेरी गर्लफ्रेंड की हाइट यहाँ तक थी, एक लौंडा खड़ा हो गया, कह रहा फिर तो फायदा हो जाता होगा। निबुड़ा निबुड़ा निबुड़ा। लंबे लौंडों की छोटी गर्लफ्रेंड बन जाए दिक्कत ज्यादा होती है। हम लोग कभी ओला उबर में ट्रैवल करते थे, डेट पे जाते थे, मैं कैब में बैठ के आता था, गुड्डी कैब में खड़ी खड़ी चली आती थी। ओला वाला पीछे मुड़ के, आज बाप बेटी दशहरा देखने जाए हैं। एक दिन हमारा ओला में झगड़ा हो गया, वो रोने लगी। ओला वाला कह रहा उसको चिज्जी क्यों नहीं लेके देते? मैं तेरी माँ की चिज्जी। बंद रेलवे क्रॉसिंग देखी? बंद रेलवे क्रॉसिंग, गुड्डी बिना झुके भागते निकल जाती। कोई मिल गया कि जादू तरह भागती थी। डेंगू का मच्छर घुटने के नीचे काटता, उसके मुंह पे काट गई। मुझसे कह रही हर्ष यू आर टॉल डार्क एंड हैंडसम, टॉल डार्क एंड हैंडसम। मुझे समझ नहीं आ रहा इसको क्या बुलाऊं, छोटा भीम बोलूं मैं? फिर एक दिन आई, हर्ष यू आर टॉल डार्क एंड हैंडसम, आप भी कुछ कहो ना। मैंने बेबी और शॉर्ट वाइड एंड लमसम। उसके फादर के बाद रिश्ते की बात करने का इमोशनल हो गया, कह रहा हमेशा इसका ध्यान रखना। मैंने क्यों? कह रहा इतनी सी थी जब पहली बार गोद में लिया था मैंने। सेम यार, जितनी बार लो उतनी है। एक दिन बाएं फैला के खड़ा था, गुड्डी भागती आ रही, हम लोग गले लगा लूंगा, यहां से निकल गई मैं। इतनी सी हाइट थी, जब भी झगड़ा होता था जहां तक हाथ पहुंचता था वही मार देती थी पागल औरत। मैं कहता था ये क्या करी चेक करी, चिराग तो ठीक है ना? इतना शॉपिंग का शौक था ना गुड्डी को। लड़कियों के अंदर मैंने आग देखी शॉपिंग की, हाय शॉपिंग हाय शॉपिंग। उसके साथ रह के आग देखी मैंने कि बाकी लड़कियों में कितनी आग है। डिस्काउंट के चक्करों में झूठ बोलती हूँ, बाहर लौंडों की बेइज्जती होती है। भैया 5 साल से आ रही हूँ आपके पास, डिस्काउंट दो। वगैरह बहन 3 महीने मेरी दुकान को हुए। तू 5 साल से क्यों मरने आ रही है? मैदान हुआ करते थे, पूरा मोहल्ला ये लड़कियां खरीद के रख लेती। जिस दिन कहीं जाना होता इन पे कुछ नहीं होता पहनने के लिए। घर में शोर मचाती रहती, नया की शादी मैं क्या पहनूं, नेहा की शादी मैं क्या पहनूं, नेहा की शादी मैं क्या पहनूं। नेहा का लहंगा पहन ले, मैं नेहा मंडप पे रुमाल ओढ़ के बैठ जाएगी। इतना सा पिंपल निकला हुआ है, मैं शादी में नहीं जा रही। लौंडे फोड़े लेके पहुंचे हैं। एक दिन बोलती है स्पेगेटी पहननी है, अगले दिन बोलती है स्पेगेटी खानी है। पागल हो गई। चुपचाप हम दोनों मॉल में चले। हर्ष मुझे तेरा में सुखाना, मुझे तेरा में सुखाना, मुझे तेरा में सुखाना, मुझे तेरा में सुख। अरे मेरा मिस्सू कहां से? एक दिन गुड्डी कहती शॉपिंग पे चलना। मैंने क्या चाहिए? कह रही और शादी के लिए लहंगे वहंगे देख के आते हैं। ऐसे ही बिना बात के हम ऐसे ही चांदनी चौक चले गए। जिसको नहीं पता चांदनी चौक लहंगों की मार्केट है दिल्ली में। वहां सदियों से पुतले लहंगे पहन के खड़े हैं। हम जिस दुकान पे लहंगे देखने गए, दुकान का नाम ही अजीब था। दुकान का नाम था लहंगे ही लहंगे। नाम से ऐसा लग रहा अंदर कोई लहंगे उछाल उछाल के भेज रहा कि ले जा, मुंह पे मारा लहंगे 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 लहंगे। इंडिया में यही कॉन्सेप्ट है, दिल्ली में स्पेशली यही कॉन्सेप्ट है ब्रांडिंग का। कच्छ जान जाओ, कच्छ ही कच्चे। गद्दों जान जा रहे, गद्दे ही गद्दे। नेटवर्क मार्केटिंग के ऑफिस में जा रहे, चूतिए ही चूतिए।
भाई मेरा बहुत चूतिया काटा नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने। एक दीपक नाम के सर मिले थे भाई मेरे को, अपने नीचे 2 लौंडे जोड़ो, उसके नीचे 2 लौंडे, इतने लौंडे जुड़वा दिए। मेरे कह रहे अमीर हो जाओगे। अमीर हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा गे हो गया मैं। पुरानी दुकानें वहां दिल्ली में चांदनी चौक में, नाम मिटे जा रहे हैं, ध्यान कोई दे नहीं रहा, बिल्डिंगें गिरी जा रही हैं। लहंगे में दोनों एच मिटे हुए थे। मैं पढ़ूं लेंगे ही लेंगे, कैसी दुकानों में आता रहता हूँ। गुड्डी भागती हुई जाती, मैंने जूड़ा पड़ के बाहर खींचा उसको, वो भी यूं नहीं किया, यूं करके यूं किया। हम अंदर गए, मैंने भैया बाहर क्या लिखा, कह रहा बैठो पता लग जाएगा। भाई दिल्ली के जो लहंगे वाले उनको अपने चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस है। एक तो लड़के लोग लहंगे दिखाते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरामजादे लहंगे अपने ऊपर ट्राई कर मंगलवार का दिन आज भी मुझे वो भयानक चेहरा याद है भाई। इतना ऑरेंज सा टीका, यहाँ मस्सा है, लाल लहंगा, लाल भी नहीं भाई, चटक लाल नहीं होता, चिरमिराता लाल, मतलब एकदम आपी, जहाँ कलर मैडम आपी वाला कलर था, एकदम चुड़ैली लाल भाई। उसने यूं करके ओढ़ा और मेरे पास आके कह रहा ब्रदर, मेरी तो आत्मा बाहर आ गई। मैंने कहा, कह रहा कैसा लग रहा हूं? मैंने भाई साहब हिराना पिक्चर की चुड़ैल लग रहे हैं। कह रहा ध्यान से देखो मुझे, मैंने आंखों को बवासीर हो जाएगी भाई। कह रहा आप ऐसे कैसे कह सकते हो? शादी वाले दिन इस जोड़े में आपकी फाइनेंसी भी ऐसी लगने वाली। मैंने भूतनी का फाइनेंसी क्या होता है यार? फेयन से होता है। कितने का लहंगा तुम्हारा? कह रहा 6.5 लाख का। बस मैं, तेरा दिमाग खराब है, इतना महंगा लहंगा? कह रहा एक बार कपड़ा टच करके देखो, फील करके देखो, महसूस तो करके देखो। मैंने फिर भी 6.5 लाख, तू मुझे 5,000 रुपए दे, मेरा पूरा शरीर महसूस कर ले भाई। वो लौंडे मेरे सपनों में आने लगे थे लहंगे उड़ के। मैं आधी रात को उठ जाता था, मम्मी कहती थी क्या हो गया बेटा? मैं कहता था मम्मी लहंगे ही लेंगे। और लड़कियों की इतनी अच्छा आता था, जब भी इनके बंदों का, इनके हस्बैंड्स का मूड ऑफ होता है, ये पूछती हैं, ठीक करती हैं। इनको पता है मूड कैसे ठीक किया जाता है अपने हस्बैंड का, अपने बॉयफ्रेंड का। मेरी गर्लफ्रेंड उस वक्त मेरा मूड ठीक किया, वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो। मुझसे कहती हर्षा लॉन्जरी स्टोर चलते हैं। मुझे आज तक नहीं पता लगा उसने ऐसा क्यों बोला। यूपी का लौंडा, वहां पहली बार पहुंचा, मुझे इतना पता लग गया लॉन्जरी स्टोर पे हम लड़कों का मूड ठीक हो जाता है। लड़कियों को पता ही नहीं, उन कपड़ों में पुतलों को देख के भी खुश है। लिंगरी बच्चों, लिंगरी। सरदार जी शमीज। जितने लौंडे बैठे ना यहाँ पे, इनकी सोसाइटी में रस्सी पे भी सूख रही होती ना लॉन्जरी, इकट्ठे होके कहते ओए ओए, हवा से कहते हवा उड़ते चलो उड़ा के ले हमारे ऊपर। ये 4-5 दोस्त जब नशे वशे में मॉल घूमने जाते हैं ना, लॉन्जरी स्टोर के सामने से नहीं निकलते, एकदम नशे में शीशे के पीछे 5 गंजे पुतले पहन के नहीं खड़े होते, एक यूं उसी में लड़ रहे होते। तुम्हारी भाभी है। मेरे दोस्तों ने नशों में उन पुतलों से बात कर रखी, बेबी तुम्हें हेयर फॉल बहुत जल्दी हो गया, गंजी खड़ी हो मॉल में। हम अंदर का कह रहा आजा भाई, लॉन्जरी का डिजाइन देखो, नेट देखो, फील देखो, टच करके देखो एक बार। मैंने कहा सब कुछ ठीक है, मान लिया। अपनी मरी हुई माँ की फोटो पे हाथ रखो और कसम खाओ तुम में से कोई अपने ऊपर ट्राई करके नहीं दिखाएगा। मैं लहंगे में मौत देख के आ रहा हूं। मेरी गर्लफ्रेंड कह रही चुप कर जाओ सर, शादी मूड है, उस हिसाब से कुछ दिखाइए। उसने बोला पहले क्यों नहीं बताया आपका शादी मूड है? सब कुछ हटाया और कहता ब्राइडल लॉन्जरी आई है सर, ब्राइडल। कानपुर का लौंडा फिर फंस गया। मैंने कहा इसका ब्राइडल वेयर होता है। मैंने कानपुर में 3 बहनों की शादी अपने हाथ से करी थी, ब्राइडल में हमेशा लहंगे वहंगे ही सुने थे। मैंने पूछ लिया, मैंने भैया इसका भी ब्राइडल वेयर होता है? कह रहा बिल्कुल होता है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैंने अच्छा तो वाकई बहुत लग रहा है, लेकिन मंडप पे ऐसे अच्छा लगेगा। और क्या माना 2 कपड़ों में लड़की मांगी, इसका ये मतलब 2 ही में भेज दोगे क्या? मेरी गर्लफ्रेंड डांट रही चुप कर जा, जाहिल कानपुरी है। ब्राइडल मतलब ये नहीं इसके ऊपर लहंगा। तो वो बोल पड़ा हाँ मैडम चाहे तो इसके ऊपर लहंगा पहन सकती। चाहे तो क्या होता है, हवन कुंड में इनके जिगर से आग लगनी है, तंदूर हमारे हुस्न से गर्म होंगे। एक लौंडा आया, कह रहा सर आप दूल्हे राजा हो। मैंने कहा हाँ। कह रहा स्ट्रेस मत लो दूल्हे राजा, मेरे साथ आओ। मैंने कहा क्यों? कह रहा दूल्हों के लिए स्पेशल कच्चे हैं। मैंने कहा है दूल्हों के लिए कच्चे? कह रहा बिल्कुल। मैंने कहा सहला लग के आएगा यहाँ पे, यही करा लो ना सारी रस्में। आप सोचो मेरा दिमाग क्रिएटिव कितना है, सहरा लग के आ रहा है, आदमी की मुंह दिखाई बदल जाएगी। और क्या, सहरा हटाया, चिराग बैठा हुआ आराम से। प्रेशर बहुत है। पिछले 45-50 मिनट 1 घंटे में मैंने आपको जो जो चीज बताई आपकी लाइफ का पार्ट बनेगा। ब्राइडल करोगे, गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस करोगे, शादी करोगे। सबसे ज्यादा प्रेशर इंडिया में हनीमून का है। इंडिया के लौंडे इतने परेशान है, लोन ले लेके हनीमून जा रहे हैं। कुछ तो बेचारे हनीमून पे जा रहे हैं, वापस ही नहीं आ रहे। बहुत पैसा लग रहा है भाई। कानपुर के लोग, मेरा कानपुर का एक दोस्त है, लोन लेके हनीमून पे यूरोप गया था, वापस आया डिवोर्स हो गया। किस्तें देता रहता है, रोता रहता है, किस्तें देता रहता है, रोता रहता है। मैं तू रोता क्यों रहता है? कह रहा समझ ही नहीं आ रहा कौन किसकी लेके गया।
प्रेशर बहुत है। आप खुद सुन लेना, जब तक मैं गुड पानी पी लूंगा। कोई बताना चाहता है वो हनीमून पे कहाँ जाना चाहता है? एनीवन? कैलिफोर्निया। छोटा बच्चा है, अपना बॉर्नवीटा खत्म कर भूत नहीं जाएगा। हनीमून पे जाना 18 साल के बच्चों को। हनीमून पे कोई और? पेरिस, ग्रीस तो ले जाओगे, जाओगे कहाँ? और कोई हनीमून पे कहाँ जाना चाहता है? कानपुर। तू लेने जा रहा है, देने जा रहा है? और बताइए कोई और हनीमून पे? पाकिस्तान जाएगा? मत जा भाई, उनकी मिसाइलें वैसे भी नहीं चल रही। तो वहां तू वहां गया, तेरा भी डेड हो गया, खत्म है। उसके बाद तेरा चिराग बुझ जाएगा। और कोई लास्ट हनीमून पे है? थाईलैंड। शाबाश। ये पहला चूतिया जो मथुरा जा रहा है, पेड़े साथ लेके जा रहा है। आगरा पहुंचे, अपना ताजमहल निकाल लिया कि हम तो मुंबई से लेके आए थे। बेसिकली आपने देखा प्रेशर बहुत है। हनीमून का प्रेशर है, शादी का प्रेशर है, ब्राइडल शॉपिंग का प्रेशर है। मैंने आपको जो जो चीज बताई है आपकी लाइफ के साथ होगी। सबसे ज्यादा प्रेशर हनीमून का है भाई। गुड्डी एक दिन मेरे पास फिर भागती हुई है। इस बार मैं यूं खड़ा था, वो निकल जाती थी फिर। कह रही हनीमून का क्या सोचा? मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत करा, पूरा 6 लाख रुपए खर्चा करेंगे हनीमून पे। कह रही वाह हम मॉरिशस जाएंगे। मैंने पागल है मॉरिशस? पापा ने छत पे कमरा डाल दिया, उसमें लग गए 6 लाख। यार मैड? मैंने कहा मैं नहीं, मेरा बाप मैड है। मैंने अपने बाप से बोला, मैंने पापा हनीमून का क्या करना है? कह रहे बेटा इस उम्र में हम लोग कहाँ? मैंने बेहो हमारे। मेरा करना क्या? हमने नीचे मनाया था, तुम ऊपर मना लेना। मैंने बर्थडे थोड़ी है पापा। आप दिसंबर जनवरी में अपना फेसबुक इंस्टाग्राम खोलो, लगता ही नहीं, ऐसा लगता है शादी.com के रिजल्ट आ गए। हर लड़की यहाँ मेहंदी, यहाँ चूड़ा, बगल में अपना चू खड़ा हुआ है। झूठे झूठे हैशटैग बीच बॉडी। चलो लड़की अंडे की सुंदर है, मैं मानता हूं इनकी बीच वाली बॉडी है। मर्दों की बीच वाली बॉडी। हाँ करो, अंदर करो, हाँ करो पेट, हाँ करो करो करो। आके देखो स्विफ्ट डिजायर के टायर लगा रखे हैं। रीच जैसी बॉडी है मर्दों की। इंडियन दूल्हे को 0 शॉपिंग सेंस है। अपने हनीमून में सफेद बनियान पहन के बीच समुद्र में खड़ा हो जाता है। पता नहीं चूतियों का बाहर से नापी वाला हिस्सा कैसे गीला हो जाता है। आप कभी भी ऑब्जर्व करना ना, मेरी ऑब्जर्वेशन है, बीच समुद्र सफेद बनियान, इतना एरिया गीला हो रखा है। पता नहीं समुद्र में अकेला का होना प्यार कर रहा है। पीछे से मगरमच्छ खाने आता है, वो देख के लौट जाता है। ये तो चबाया नहीं जाएगा। आप जिन होटलों में हनीमून के लिए जाते हो वो प्रेशर लेके बैठे। अपना आप हनीमून शूट पहुंचो, वहां पे अपना कमरा खोलो, होटल में जाके सामने तौलिए की बतख बना के बेड पे रखी हुई। किसी ने बोला फोन पे हमें एक जानवर भी चाहिए। आप रात को प्यार कर रहे हो, बतख अपने मूड में रात को चौं, पूरी रात चौं 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 मार मार के चिराग सुझा दिया। प्रेशर ही तो है। सुबह लौंडे फोन करके कह रहे कैसी रही मेरे भाई की पहली सुहागरात? बहुत चोचीली थी। प्रेशर ही तो है। इसको क्या कहती लड़कियां लोग? इसको आई लैशेस। औरतों ने छज्जे निकाल रखे हैं यहाँ से। इनने पता नहीं यहाँ से प्लेन टेक ऑफ कराने, यहाँ कबूतर लटकेंगे। हर चीज का एक्सटेंशन लड़कियों को दे रखा है। लौंडों को क्यों नहीं मिल रहा एक्सटेंशन? हम लोग पागल है? तुम लोग से ताने सुनते रहते। मुझे तो एक्सटेंशन पता ही नहीं था क्या होता है। मैं ब्राइडल मेकअप पता करने गया, अंदर घुसा, एक लड़की के बाल बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने कहा आपके बाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। निकाल के दे दी, कह रही आप रख लो। मेरी गर्लफ्रेंड की पड़ के कह रही बेबी पीछे हो जाओ, तो पागल लग रही लड़की। अच्छा हुआ तुमने बालों की तारीफ की थी। गलती हो गई। हमें एक्सटेंशन का पता लगा। हमारे कजन दीदी की शादी थी, हम कानपुर से दिल्ली आए 3 दिन के लिए। 3 दिन तक दुल्हन नारी नॉर्मल थी। जिस दिन वो अपने मंडप पे बैठी थी, भाई साहब देखो इसने कब पानी दे दिया इन पे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे, उनके नाक पे जा रही। पंडित जी कह रहे फ्लाई ओवर पीछे करोगी एम्स का। सुबह 4 बजे विदाई के समय सच पता लगा अपने फादर के गले लग के रो रही थी। रोते रोते उठी, ये वाली उतर के मूंछों पे अटक गई भाई। उसके पिताजी की फटकी, उसने घूंघट नीचे कर दिया। तमाची ले जाओ इसको। कह रहा पापा रो तो लो। कह रहा हमने रो लिया, इसको लेके निकल लो। कह रहा प्रॉब्लम क्या है पापा? उसने कहा खुद देख लो। उसके पति ने घुमाया घूंघट ऊपर। क्या कह रहा हूँ भाई साहब?
Bacterium, Staphylococcus. Oh! On that note, guys, that's my set tonight. Thank you so much. Thank you so much. It's such a great audience. ठीक है, I think आप लोग को शो में मजा आया पहली बात तो एक बार अपने लिए ताली बजाइए बहुत बढ़िया. Thank you so much. My name is Harsh Gujral. Good night. Bye bye.